ये लेटर लिखने का कल ही रात को बोला था, कोई फायदा नहीं होगा, जलील हो गए, आईसीसी कह रहा है बढ़ो। दूसरी बात सुने, आप पाकिस्तान को फायदा होगा भाई, देखो मेरी बात सुनो, आई डैम केयर, मेरे जूते को परवाह नहीं है अगर आप घटिया खेलेंगे, घटिया क्रिकेट खेल रहे हैं, घटिया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कर रहे हैं, मेरे जूते को परवाह नहीं, आप हार रहे हैं। शायद कि कैच ऑफ द टूर्नामेंट ही हो जाए, वो जिसपे इनका कप्तान का जो कैच था इब्राहिम वाला। नहीं, एक दिन अर्श पर और अगले दिन फर्श पर, यही हाल हुआ है अफगानिस्तान का इस वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को हराने के बाद अफगानी प्लेयर्स इतने कैजुअल हो गए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ चेन्नई में हुए मैच में गलतियों पर गलतियां की, गलतियों पर गलतियां की, गलतियों का गठरी बना दिया और नतीजा ये हुआ कि बुरी तरह से टीम को हार मिली है। जाहिर है कि ओवर भी रहते थे, लेकिन मुकाबला टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई नजर ही नहीं आया। और बेस्ट बैट वही थी अफगानिस्तान की, जो हमने टॉस पे हम लाए भी थे सुबह, जब हमने आपसे अर्ज किया कि टॉस तो अच्छा जीता है लेकिन फैसला बड़ा बेकार किया है। और अफगानिस्तान के लिए यही बेहतर था कि वो 250-250 तक पहले बैटिंग करते हुए रन्स डालते और फिर उसको डिफेंड करते। तो कोई मुकाबला देखने में नहीं मिला, बिल्कुल ही वन साइडेड मैच। और न्यूजीलैंड जो कि पहली नेट रन रेट उसका बहुत ही तगड़ा, तो अब आप अंदाजा अभी बताते हैं आपको कितना और बेहतर हो गया। तो अफगानिस्तान के लिए आज उनके फैंस के लिए अच्छा दिन नहीं था। जो थोड़ी बहुत उम्मीद जगाई थी अफगानिस्तान ने अपने सेमीफाइनल में पहुंचने की, वो आज चकनाचूर होके रह गई है। और मैं आज ही आपको कह सकता हूं कि अफगानिस्तान टीम सेमीफाइनल में नहीं जा रही है, टॉप 4 में नहीं आ रही है, टॉप 5 टॉप 6 में भी शायद आए या ना आए, पता नहीं। बहुत सारी उम्मीदें थी अफगानिस्तान की टीम से, लेकिन इतनी सारी गलतियां करने के बाद आप जीत की भला सोच भी कैसे सकते हो। न्यूजीलैंड और अगला मैच इनका मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ही है। और न्यूजीलैंड बहुत बेहतरीन खेला है, और दोनों बातें होती है ना, बैटिंग और बॉलिंग की भी। बैटिंग में तो चलो फिर भी बीच बीच में अफगानिस्तान ने थोड़ा थोड़ा कमबैक किया, लेकिन जब बैटिंग की बारी आई और न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बारी आई तो बहुत ज्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जमीन आसमान का फर्क नजर आया। 288-290 रन के प्रेशर में मैच वहीं पे खत्म हो गया था। द मोमेंट न्यूजीलैंड गो बियॉन्ड 250, तो मैच वाज ओवर फॉर देम। लेकिन आप देखें 139 पे और कोई इंटेंट भी नजर नहीं आया। 20-25 ओवर है, 20 ओवर है, 60 रन है, मतलब ये क्या चल रहा है। की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। न्यूजीलैंड अब नंबर 1 पे है, टीम इंडिया अब नंबर 2 पे है। इंडिया को अब बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच है उसमें ठीक ठाक अंतर से जीतना होगा, तब जाकर के वापस इंडियन टीम अपनी नंबर 1 पोजीशन वापस हासिल कर पाएगी। बहरहाल न्यूजीलैंड ने लगातार चौथी जीत हासिल कर ली है इस टूर्नामेंट में। जो टीमें बहुत ही बेहतरीन अच्छे फॉर्म में दिख रही है शुरुआत से, उनमें से 3 टीमों में से एक न्यूजीलैंड भी थी, एक इंडिया ऑफ कोर्स है, दूसरी साउथ अफ्रीका थी और तीसरी न्यूजीलैंड थी। इंडिया अभी भी अच्छा खेल रही है, एक भी मैच नहीं हारी है, लेकिन साउथ अफ्रीका की जीत की जो गाड़ी है वो पलट गई, उलट गई कल, कहां पे, धर्मशाला में। एनीवेज, कल का मैच है इंडिया और बांग्लादेश, उस पर भी गुफ्तगू होगी। जी मोहसिन अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। बिल्कुल रिजवान साहब ने मेरा ख्याल है सारी बातें कर दी हैं। सिर्फ एक बात है, वो ये है कि शहदी जो है माजरत के साथ, ये बहुमावे से भी बड़ी पर्ची है। पकड़ के कहां से लाए? ना ये कैच पकड़ता है, ना कप्तानी करता है, ना बैटिंग करता है, ना बॉलिंग करता है, ना फील्डिंग करता है, अच्छे फैसले करता है। ये करता क्या है? नहीं, कप्तानी में आ गया, मतलब टॉस जीतने के बाद वाला फैसला करता क्या है? देखिए, बात सच है कि अफगानिस्तान, या तो ये था कि भाईजान इस पिच पे अगर आपने उन्हें 200 250 रोका, चले 250 वही रेड लाइन मैंने आपसे 250, फिर तो समझ 4 विकेटें 110 पे गिर जाए, रिजवान हैदर आधा दर्जन कैच छोड़ दें, तो ये आप क्रिकेट खेल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? एक नंबर 2, यही रियलिटी है। अफगान क्रिकेट, नीदरलैंड क्रिकेट, इवन बांग्लादेश क्रिकेट और श्रीलंका क्रिकेट, पाकिस्तान की कप्तानी के मसाइल हैं। कुछ प्लेयरों ने आना है, इनमें किसी ने आना जाना नहीं है, ये यही है। सही बात। तो पाकिस्तान इसलिए जरा, और फिर देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज इबरतनाक आपके लिए शर्मिंदगी। आपको परसों या कल मैंने बोला था, ये लेटर लिखने का कल ही रात को बोला था, कोई फायदा नहीं होगा, जलील हो गए, आईसीसी कह रहा है बढ़ो। दूसरी बात सुने, आप सुबह में यार आप बहस कर रहे थे जी जर्नलिस्टों पे, आज इतने बड़े चैनल ने ब्रेक कर दिया, अपने चमचे कड़चों को ज़काशर ने भेजा है और जेन्युइन लोगों को रोक दिया। हम तो सुबह ये बात कर रहे थे। नहीं, मैं आपको देखिए, मैं तो आपको 3 दिन से ये कह रहा हूं, सुबह तो हम उस पर खामखा डिबेट कर रहे थे ना। तो बात ये, अफगानिस्तान के सपोर्टर्स, स्पेशली ये जो हमारे सरवरी भाई वगैरह हैं, इस तरह के, इनके लिए थोड़ा सा अफसोस होता है
लेकिन यकीन करें, जो लोग ये समझते हैं ना मैं ये वजू में नमाज पढ़ के हटा हूं, उसे हरा दिया नीदरलैंड्स ने, लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसा कोई उलटफेर अपने साथ नहीं होने दिया है और लगातार चौथी जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया। इस मैच में क्या हुआ, तो इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीता और सरप्राइजिंग रूप से पहले फील्डिंग करने का फैसला ले लिया। मुझे लगता है अफगानिस्तान की टीम इस चेन्नई में जो मैचेस हुए हैं पहले, उससे थोड़ा इंस्पायर हो गई होगी। इंडिया ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को चेज करके हराया था, उसी तरह से अफगानिस्तान को भी लगा कि कम स्कोर पे रोक लिया जाए न्यूजीलैंड को तो मैच जीता जा सकता है। लेकिन देखिए, इंडिया जो मैच जीती थी ऑस्ट्रेलिया से, उसमें ऑस्ट्रेलिया केवल 200 रन पे ऑल आउट हो गई थी। 200 रन पे हमने ऑस्ट्रेलिया को रोक लिया था। उसके बाद इंडिया की शुरुआत में विकेट बहुत तेजी से गिरे थे, लेकिन बाद में चीजें बैलेंस हो गई। रन टारगेट कम था, स्कोर छोटा था, इंडिया ने चेज कर लिया। अफगानिस्तान ने ऐसा नहीं किया। अफगानिस्तान के पास मौका था कि कम स्कोर पे न्यूजीलैंड को रोक ले, लेकिन एक मैच में जब आप 5-5 कैच छोड़ेंगे तो क्या होगा। न्यूजीलैंड की टीम जो 200, 250, 240 के आसपास रुक सकती थी, उसने स्कोर टांग दिया 286 फॉर 6। जब एक बार बड़ी टेस्ट टीम इतने रन बना लेती है तो फिर उसके हारने के चांसेस अफगानिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ काफी कम ऑलरेडी हो जाते हैं। ऐसा ही पाकिस्तान को फायदा होगा। भाई देखो मेरी बात सुनो, आई डैम केयर, मेरे जूते का परवाह नहीं है। अगर आप घटिया खेलेंगे, घटिया क्रिकेट खेल रहे हैं, घटिया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कर रहे हैं, मेरे जूते का परवाह नहीं, आप हार रहे हैं। मैं कभी भी किसी के कंधे पे बैठ के बंदूक नहीं चलाऊंगा। मैं अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी, अपनी जो है ना उससे, बैट से या बॉल से आपको दिखाऊंगा। देखिए जब हल्के मुल्क कोई खेल रहा होता है ना, ये आपके अंदर की आवाज होती है यार। जूनियर जैसे आप जानबूझ के नहीं करते, आप कहते हैं यार छोटी टीम है, चलो पाकिस्तान हार जाए, जिम्बाब्वे को ले ले, तो बंदे को एक अंदर से होता है यार कमजोर टीम है, जरा हार जाए। अब देखें, अब असल मैच है संडे को। हुआ। जवाब में अफगानिस्तान की शुरुआत ठीक ठाक रही थी, पहले 5 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरे थे, लेकिन इसके बाद एक बार जब विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वो पतझड़ सा ही लग गया। 3 विकेट 43 रन पे गिर गए, थोड़ी सी पार्टनरशिप भी 50 रन की, लेकिन उसके बाद भी धड़ाधड़ विकेट गिरते गए और उसके बाद अफगानिस्तान की टीम बहुत ही कम स्कोर पर सिमट गई और न्यूजीलैंड ने बहुत ही आसानी से एक एम्फैटिक जीत हासिल कर ली है। इस जीत के और भी क्या क्या मायने हैं, तो देखिए अब तो ये लगभग मुझे पक्का लग रहा है कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में हर हाल में जाएगा। 4 में 4 मैच जीत चुकी है टीम यार, अगले 5 में इसको 2 जीत भी मिलती है तो भी न्यूजीलैंड जो है सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। तो मतलब किसी एक और बड़ी टीम का पत्ता साफ होना तय है। पहले साउथ अफ्रीका भी न्यूजीलैंड जैसी पोजीशन में लग रहा था कि वो भी हर हाल में सेमीफाइनल में पहुंचेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका की गाड़ी अचानक से डिरेल हो गई है। नीदरलैंड के खिलाफ उसे हार मिली है तो साउथ अफ्रीका को अपनी गाड़ी वापस पटरी पर लानी पड़ेगी। फिलहाल इंडिया और न्यूजीलैंड 2 टीमें ऐसी लग रही हैं जिसका सेमीफाइनल में प्लेस ऑलमोस्ट पक्का ही समझिए। कोई बहुत बड़ा मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया, मुआवजा हो गया, तभी ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। तो इंडिया न्यूजीलैंड को आप ऐसे ही सेमीफाइनल में रख लीजिए। बाकी 2 प्लेस के लिए बहुत सारी टीमों के बीच में रेस है, जैसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। इन 4 में से कोई 2 टीमें ही इंडिया और न्यूजीलैंड को लास्ट 4 में ज्वाइन कर सकती है और इनके बीच जो है अगले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा घमासान मचने वाला है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो मुझे लगता है उसको अगले 3 में से 2 मुकाबले कम से कम जीतने होंगे।